नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, हत्यारी राजमाता। हत्यारी राजमाता। कथानक सुनैना। चित्रांकन रेखिता मनोहर चित्रे। वर्धपुर के राजा गणेश्वर के राजदरबार में। राजन, हमारे महाराज ने आपकी सेवा में यह पत्र भेजा है। दूत ने आगे बढ़कर राजा गणेश्वर को पत्र दे दिया। गणेश्वर पत्र खोलकर पढ़ने लगा। माननीय राजा गणेश्वर जी, ईश्वर की अनुकंपा से हमने पवित्र गंगा नदी के तट पर एक नए महल का निर्माण करवाया है। आपसे प्रार्थना है कि आप बसंत पंचमी के दिन मुहूर्त समारोह में आकर हमें कृतार्थ करें। पत्र पढ़कर गणेश्वर ने आश्चर्य से दूत की ओर देखा। दूत, सांची नगर में गंगा नदी? हाँ राजन, 2 वर्ष पूर्व भगवान शंकर की आराधना करके हमारे महाराज ने उनकी जटाओं में वास करने वाली गंगा नदी के सांची नगर में बहने का वरदान प्राप्त किया था। हमें यह निमंत्रण स्वीकार है। धन्यवाद महाराज। दूत के जाने के बाद, महाराज, आपने निमंत्रण स्वीकार करके ठीक नहीं किया। वह क्यों प्रधानमंत्री जी? महाराज, क्या आप वह दिन भूल गए जब वर्धपुर में आयोजित शरदोत्सव में आपने राजा महाराजाओं की सभा में सांची नगर के राजा कुंतल सेन का किस बुरी तरह अपमान किया था? राजा कुंतल सेन, तुमने हमारी इस खानदानी स्वर्ण प्रतिमा को स्पर्श करने का साहस कैसे किया? इसे केवल हमारे वंश के ही पुरुष छू सकते हैं। राजन, हमें इस बात का पता नहीं था, वरना इसे हरगिज न छूते। कुंतल सेन, तुम्हें इस अपराध के बदले हमसे क्षमा मांगनी होगी, वरना किसी भी हालत में जीवित वापस न जा सकोगे। ओह, ठीक है राजन, मैं अपनी गलती की क्षमा मांगता हूँ। कुंतल सेन हमारे राज्य से अपमानित होकर लौटा था, अतः आपसे वह उस अपमान का बदला ले सकता है। प्रधानमंत्री जी, आप इस तरह कायरों की तरह बात करेंगे, हमें इसकी कतई उम्मीद नहीं थी। हम सांची नगर अवश्य जाएंगे, और बसंत पंचमी से ठीक एक दिन पहले। आइए गणेश्वर महाराज, सांची नगर में आपका हार्दिक स्वागत है। उसी महल के राजकीय अतिथि गृह में ठहराया गया। कुंतल सेन ने हमें पूरा मान सम्मान दिया है। लगता है वह हमारे द्वारा किए गए अपमान को भूल चुका है। अगले दिन, माननीय समस्त अतिथियों, शुभ मुहूर्त में शामिल होने से पहले क्यों न पवित्र गंगा नदी में स्नान कर लिया जाए। अति उत्तम विचार है। अन्य राजाओं के साथ जब राजा गणेश्वर गंगा नदी में प्रवेश करने को उद्यत हुआ। ठहरो गणेश्वर, तुम इस पवित्र गंगा में स्नान करने के योग्य नहीं हो। कुंतल सेन, क्या कहा तुमने? हम गंगा नदी में स्नान करने के योग्य नहीं हैं? हाँ राजा गणेश्वर, गंगा नदी में स्नान करने की तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हो सकेगी। तुम वो राजा हो जिसे दूसरों का अपमान करने में बहुत मजा आता है। कुंतल सेन, लगता है तुम्हारी मति मारी गई है। चाहूँ तो मैं तुम्हें चुटकियों में मसल सकता हूँ। बहुत गर्व है तुम्हें अपने आप पर। क्या तुम वरदपुर में गंगा बहा सकते हो? हाँ कुंतल सेन, मैं वादा करता हूँ कि शीघ्र ही मैं गंगा को अपने राज्य में ला कर रहूँगा। फिर क्रोध में पांव पटक गणेश्वर ने अपने वस्त्र पहने और वहां से वापस चल दिया। राजा कुंतल सेन, तुमने राजा गणेश्वर का अपमान करके ठीक नहीं किया। ऐसा करके तुमने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाला है। इसने अपने राज्य में अकारण ही मेरा अपमान किया था। आज मैंने उससे अपने उस अपमान का बदला ले लिया है। अब इसका जो भी नतीजा हो, मैं भुगतने को तैयार हूँ। इधर गणेश्वर सोच रहा था, मैं इस अपमान को कदापि नहीं भूल सकता। भरतपुर आ वह भगवान शिव की आराधना में लीन हो गया। ओम नमः शिवाय। उसे तप करते 1 माह बीत गया। उसका तप देखकर यमराज को चिंता हुई। अगर यह इसी प्रकार तपस्या में जुटा रहा तो शीघ्र ही मरकर यमलोकपुरी आ पहुंचेगा। वह उसी समय दौड़ा दौड़ा कैलाश पर्वत पर पहुंचा। प्रभु, राजा गणेश्वर आपकी आराधना में लीन हो मृत्यु की कगार पर आ पहुंचा है। कृपया दर्शन देकर उसका जीवन बचाइए, वरना वह अपनी नियत मृत्यु से पूर्व ही यमलोक आ धमकेगा। हम तुम्हारी यह चिंता अभी दूर कर देते हैं। और उसी समय, गणेश्वर, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ। मांगो, क्या मांगना है? प्रभु, गंगा नदी सांची नगर के स्थान पर भरतपुर में बहने लगे। तथास्तु। गणेश्वर को यह वरदान दे जब वे कैलाश पर्वत पहुंचे। नाथ, आपकी यह लीला मेरी समझ में नहीं आई। कौन सी लीला पार्वती? यही कि राजा कुंतल सेन को दिया वरदान राजा गणेश्वर को क्यों दे दिया? पार्वती, मैंने लोकहित के लिए कुंतल सेन को गंगा वरदान में दी थी, लेकिन अभिमान में आकर उसने राजा गणेश्वर को गंगा में स्नान करने देने से मना कर दिया था। ओह, पर देखना, भरतपुर में भी गंगा ज्यादा दिन नहीं रहेगी
उसे पुनः मेरी जटाओं में वापस लौटना होगा। इधर सांची नगर में, अरे यह क्या? उधर भरतपुर में, आहा, आज मेरे दिल को ठंडक पहुंची है। उसने उसी समय सेनापति शूर सिंह को आदेश दिया। सेनापति, इसी समय सांची नगर पर चढ़ाई करके कुंतल सेन को बंदी बना लो। जो आज्ञा। जल्दी ही। आह, खचाक, आह। दुश्मन का एक भी सैनिक जिंदा न बचने पाए। युद्ध में राजा कुंतल सेन की हार हुई और उसे बंदी बनाकर गणेश्वर के सामने लाया गया। कुंतल सेन, आंख खोलकर देख लो, जिस गंगा नदी के कारण तुमने हमारा अपमान किया था उसे मैं सांची नगर से भरतपुर में ले आया हूँ। ओह, तो सांची नगर से गंगा के विलुप्त होने का यह कारण था। कुंतल सेन, आज से तू बंदी बनकर हमारे इस कारागार में रहेगा। फिर राजा गणेश्वर वहां से चला गया। लगता है अब मैं जीवन पर्यंत इस काल कोठरी से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। उधर गणेश्वर ने अपने पुत्र सुरेश्वर को बुलाया। युवराज, तुम सांची नगर जाओ और राजा कुंतल सेन के बाकी परिवार को कारागार में डालकर वहां का राजपाट संभाल लो। जो आज्ञा। कुंतल सेन के परिवार को कारागार में डाल दिया गया। आह, हमारी किस्मत में ये दुर्दिन भी देखने लिखे थे। माँ, सुख दुख तो जीवन में आते जाते रहते हैं, हमें घबराना नहीं चाहिए। युवराज सुरेश्वर ने तुरंत सांची नगर का राजपाट संभाल लिया था। सांची नगर के निवासियों, आज से हम तुम्हारे नए राजा हैं। इधर गणेश्वर के दिमाग में एक विचार आया, क्यों न मैं गंगा में स्नान करने के इच्छुक लोगों पर स्नान कर लगा दूं। इस प्रकार खजाने में अपार धन इकट्ठा हो जाएगा। और उसी दिन हुक्म महाराज का, आज से जो भी गंगा में स्नान करेगा उसे स्नान कर के रूप में 2 स्वर्ण मुद्राएं देनी होंगी। अब जो भी गंगा नदी में स्नान करता पहले स्नान कर अदा करता। क्या जमाना आ गया है, गंगा में नहाने के लिए भी कर देना पड़ रहा है। अरे भाई, यह कलयुग है, जो हो जाए थोड़ा है। एक दिन, ए बुढ़िया, पहले 2 स्वर्ण मुद्राएं अदा कर, तब गंगा में नहाने जा। बेटा, भला मेरे पास स्वर्ण मुद्राएं कहाँ हैं? फिर तू गंगा में नहीं नहा सकती। बेटा, गंगा में नहाकर मुझ अभागिन को मुक्ति पा लेने दे, मैं जीवन भर तेरे गुण गाऊंगी। बुढ़िया, तेरे पास तो 2 स्वर्ण मुद्राएं भी नहीं हैं, चल भाग यहाँ से। ओह, जाती हूँ बेटा। बुढ़िया निराश हो वहां से चली गई। इधर कैलाश पर्वत पर, नाथ, यह क्या? यह तो सरासर अन्याय है। पार्वती, याद है मैंने कहा था कि गंगा भरतपुर में भी ज्यादा दिन नहीं रहेगी, और आज वह दिन आ गया है। और शिव ने उसी समय गंगा नदी को वापस बुला लिया। अरे यह क्या? आश्चर्य, घोर आश्चर्य। फिर उसने स्वयं को दिलासा दिया, गंगा नदी गई तो जाने दो, स्नान कर के रूप में मैंने अपने खजाने में खूब दौलत भर ली है। इधर एक दिन सांची नगर में, महाराज, कारागार में राजा कुंतल सेन की महारानी पद्मा ने प्राण त्याग दिए हैं। ओह, यह ठीक नहीं हुआ। सुरेश्वर उसी समय कारागार में पहुंचा। रानी माँ, आप भी मुझे अकेला छोड़ गई। राजकुमारी, हम रानी माँ की मृत्यु पर शोक प्रकट करते हैं। आप? राजकुमारी, मैं राजा गणेश्वर का पुत्र सुरेश्वर हूँ। सुरेश्वर जी, मेरी आपसे विनती है कि स्वर्गीय रानी माँ के अंतिम संस्कार का प्रबंध करवा दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। सुरेश्वर ने कारागार के मैदान में ही महारानी पद्मा के अंतिम संस्कार का प्रबंध करवा दिया था। इधर भरतपुर में कुंतल सेन दूत महारानी पद्मा की मृत्यु की सूचना लेकर आया है। ओह, एक दिन तुम और तुम्हारी बेटी भी कारागार में ही एड़ियां रगड़ रगड़ कर मरोगे, तभी हमारे दिल को शांति मिलेगी। ओह। उधर एक दिन सुरेश्वर राजकुमारी पुष्पवली से मिलने कारागार में पहुंचा। आप यहाँ? हाँ, मैं तुमसे एक विनती करने आया हूँ। कैसी विनती? पुष्पवली, जिस दिन से तुम्हें देखा है तुम्हारे अप्रतिम रूप ने मुझ पर जादू सा कर दिया है। यह आप क्या कह रहे हैं? पुष्पवली, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। पुष्पवली सुरेश्वर का प्रस्ताव सुन सोच में पड़ गई। पुष्पवली, तुम सोच में क्यों पड़ गई? क्या तुम्हें मेरा प्रस्ताव स्वीकार नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। भला आपको पति के रूप में कौन युवती देखना नहीं चाहेगी, पर क्या आपके पिताजी महाराज इस विवाह की स्वीकृति देंगे? हम इसी समय साकेत वन में स्थित गंधर्व मंदिर में चलकर गंधर्व विवाह कर लेते हैं, तब उन्हें हर हालत में हमारे विवाह को स्वीकृति देनी होगी। तब मुझे कोई आपत्ति नहीं है। साकेत वन जाकर उन दोनों ने गंधर्व मंदिर में गंधर्व विवाह कर लिया। दूसरी ओर राजा गणेश्वर नील वन में आखेट हेतु पहुंचा था। सारथी, रथ को उस बारहसिंगा के पीछे लगा दो। जो आज्ञा।
लेकिन बहुत दूर तक रथ दौड़ाने के पश्चात भी बारहसिंगा गणेश्वर की पहुंच से दूर ही रहा। सारथी, घोड़ों को और तेज दौड़ाओ। क्षमा करें महाराज, वह द्रुतगामी बारहसिंगा आपकी पकड़ में नहीं आएगा। क्या बक रहे हो सारथी? मैं ठीक कह रहा हूँ महाराज, यदि इस रथ में विद्युत घोड़े जुते हुए होते तो ही आप उस बारहसिंगा को पकड़ सकते थे। विद्युत घोड़े? विद्युत घोड़े कैसे होते हैं सारथी? अरे, मेरी जुबान से यह क्या निकल गया? सारथी, तुम चुप क्यों हो? मुझे विद्युत घोड़ों के बारे में बताते हो या अभी तुम्हारा वध करूं? अब तो महाराज को विद्युत घोड़ों के बारे में बताना ही पड़ेगा। महाराज, विद्युत घोड़े इसी वन में रहने वाले माधव ऋषि के पास है, जो मन की गति के समान वेगशाली हैं। ठीक है, तुम हमें माधव ऋषि के आश्रम में ले चलो शीघ्र ही। ऋषिवर, मैं एक द्रुतगामी बारहसिंगा का आखेट करना चाहता हूँ। आप थोड़ी देर के लिए अपने विद्युत घोड़े मुझे दे दें तो? ठीक है, पर तुम्हें कार्य पूरा होने पर मेरे घोड़े वापस लौटाने होंगे। तब सारथी ने रथ के घोड़े खोल उनके स्थान पर विद्युत घोड़े रथ में जोत दिए। फिर माधव ऋषि से विदा ले गणेश्वर रथ में बैठ बारहसिंगा की खोज में चल दिया। सचमुच ही इन दोनों घोड़ों के पांव में विद्युत से भरी हुई है। शीघ्र ही तीर के एक ही वार से बारहसिंगा को मार गिराया था। मृत बारहसिंगा को रथ में लदवाने के पश्चात, सारथी, इतने बढ़िया विद्युत घोड़े हमारे पास ही रहने चाहिए। अब मैं इन्हें माधव ऋषि को नहीं लौटाऊंगा। महाराज, जैसा आप उचित समझे। मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। फिर गणेश्वर के आदेश पर सारथी रथ को वरदपुर की ओर लेकर चल दिया। दूसरी ओर रात हो गई। राजा गणेश्वर अभी तक विद्युत घोड़े लौटाने नहीं आए। मुझे कारण पता लगाना चाहिए। माधव ऋषि तुरंत ध्यान लगाकर बैठ गए। कुछ देर बाद अगले दिन माधव ऋषि वरदपुर जा पहुंचे। राजन, तुम मेरे विद्युत घोड़े वापस लौटाने क्यों नहीं आए? ऋषिवर, वे अद्भुत घोड़े तुम्हारे पास नहीं, हमारे पास रहने योग्य हैं। राजन, तुम अपने वचन से मुकर रहे हो। कहीं ऐसा न हो कि तुम्हें किसी परेशानी का सामना करना पड़े। हमसे जुबान लड़ाता है वाचाल। ठहर, अभी तुझे तेरी इस धृष्टता का मजा चखाता हूँ। लेकिन जैसे ही उसने मयान से तलवार खींच अपने स्थान से उठना चाहा, अरे यह क्या, मैं उठ क्यों नहीं पा रहा हूँ और मेरा हाथ वायुमंडल में ही क्यों उठा रह गया है? उसकी यह अवस्था देख। राजा गणेश्वर, तुम पूर्व जन्म में ही काफी पाप कर चुके हो, अतः इस जन्म में तो ऋषि हत्या का पाप अपने सिर न लो। क्या बक रहे हो तुम? मैं ठीक कह रहा हूँ। मैं तुम्हारे पूर्व जन्म के विषय में सब कुछ जानता हूँ। आज से 45 वर्ष पूर्व महिपालपुर राज्य पर राजा महिपाल सिंह राज करते थे। उनके पास सब कुछ था, अगर नहीं था तो केवल संतान सुख। एक बार महारानी दुर्गा की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ वैष्णो देवी ने उन्हें दर्शन दिए। दुर्गा, तुम इतना कष्ट क्यों उठा रही हो? क्या चाहिए तुम्हें? माँ, मुझे एक सुंदर और बलवान पुत्र चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान देती हूँ। माँ, मेरी कोख से उत्पन्न होने वाला मेरा पुत्र अमर भी होना चाहिए। यह संसार नश्वर है दुर्गा, इसमें कोई भी अमर नहीं हो सकता। हाँ, तुम अपने होने वाले पुत्र की मृत्यु के लिए कोई शर्त अवश्य रख सकती हो। तो ठीक है, जब तक मैं अपने मुंह से अपने पुत्र को मर जाने के लिए ना कहूँ, तब तक उसकी मृत्यु ना हो। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।